नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 इंडिया। आपके साथ मैं हूं ऋतु तिवारी पोखरियाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बागपत दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मल्टीपल स्टेडियम का कर रहे निरीक्षण। खिलाड़ियों को भी सम्मानित करेंगे सीएम योगी। सीएफसी में एटीएम का उद्घाटन के बाद मरीजों से करेंगे बातचीत। बागपत के बाद ग्रेटर नोएडा जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। एक्सपो मार्ट में चप्पे चप्पे पर पुलिस अलर्ट। करीब 2 बजे ग्रेटर नोएडा पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। डॉग स्क्वाड टीम और एसपीजी की टीम मौजूद है। तो पश्चिमी यूपी के दौरे पर योगी आदित्यनाथ हैं, तो करीब 2 बजे ग्रेटर नोएडा पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। डॉग स्क्वाड टीम और एसपीजी की टीम पर मौके पर मौजूद है। और देखिए, लगातार वो तैयारियां, सुरक्षा व्यवस्था एकदम चाक चौबंद की जा रही है, किसी भी तरह की कोई चूक ना हो, इतनी मुस्तैदी रखी जा रही है। तो खिलाड़ियों को भी सम्मानित करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ बागपत में। तो सीएचसी में एटीएम का उद्घाटन के बाद मरीजों से बातचीत करेंगे। तो अभी बागपत में मौजूद है सीएम योगी आदित्यनाथ, जहां पर मल्टीपल स्टेडियम का निरीक्षण कर रहे थे और इसी दौरान वहां पर मौजूद खिलाड़ियों से बातचीत करेंगे और इसके साथ ही प्रमाण पत्र देंगे। हालांकि मीडिया के अंदर जाने की अनुमति नहीं है और यही बताया जा रहा है कि 25 से ज्यादा खिलाड़ी हैं जिनसे बातचीत करेंगे, उन्हें प्रमाण पत्र देंगे, सम्मानित करेंगे और इसी के बाद वो सीएचसी हॉस्पिटल जाएंगे जहां पर निरीक्षण करेंगे। और इसके साथ ही बागपत वासियों को हेल्थ एटीएम देंगे, जिसके माध्यम से आप किसी भी तरह का कोई भी टेस्ट कराना हो तो उस हेल्थ एटीएम मशीन के द्वारा आसानी से किया जा सकता है। कहीं भी लाइन लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टेस्ट के लिए अक्सर सीएचसी हो या फिर कोई प्राइवेट हॉस्पिटल हो, हर जगह लाइन लगाने की जरूरत पड़ती थी। अब उससे कहीं ना कहीं आसानी होगी बागपत वासियों के लिए। हेल्थ एटीएम के द्वारा आसानी से मेडिकल टेस्ट हो पाएंगे और इसके साथ ही वहां पर तमाम मरीजों से बातचीत भी करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण करेंगे, हालात जानेंगे किस तरह से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चल रहा है, विकास कार्यों का जायजा लेंगे, क्योंकि हर एक क्षेत्र में विकास कार्य तेजी से चल रहा है और इसी की जमीनी हकीकत जानने सीएम योगी आदित्यनाथ खुद जा रहे हैं। तो वही 3 घंटे का बागपत में ये पूरा कार्यक्रम रहने वाला है और इसके बाद ग्रेटर नोएडा के लिए रवाना होंगे। बागपत में पदाधिकारियों से बातचीत भी करेंगे, प्रबुद्ध जनों से बातचीत करेंगे और कहीं ना कहीं एक आने वाले चुनावों की रणनीति, विकास कार्यों को लेकर जायजा, कानून व्यवस्था को लेकर चर्चा हो सकती है। और करीब 3 घंटे तक ये पूरा कार्यक्रम बागपत में रहने वाला है और उसके बाद सीधे ग्रेटर नोएडा के लिए रवाना हो जाएंगे। तो बागपत से ये तस्वीर दिखा रहे हैं आपको, सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं और देखिए हेल्थ एटीएम की शुरुआत होने वाली है और सीएम योगी आदित्यनाथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण करते हुए मौजूद हैं और देखिए हर एक स्थान पर खुद जा रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं कि अधिकारियों के द्वारा जो जानकारी दी जाती है क्या वाकई जमीनी हकीकत नजर आ रही है या फिर उससे उलट तस्वीर है। और इसी के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ वक्त वक्त पर अनेक क्षेत्रों में जाते रहे हैं और आगे आने वाले चुनावों को लेकर भी ये पूरा दौरा देखा जा रहा है। कहीं ना कहीं चाहे वो पूरब हो, पश्चिम हो, हर किसी को मजबूत करने में बीजेपी और संगठन हो या सरकार हो लगा हुआ है और विकास कार्यों का जायजा ले रहे हैं कि जिस तरह से जनता से वायदे किए गए हैं, क्योंकि जनता उसी आधार पर आपको चुनती है। अगर आपने जमीन पर काम नहीं किया है तो जनता आपको स्वीकार नहीं करेगी और ये बात कहीं ना कहीं सीएम योगी आदित्यनाथ, योगी सरकार जानती है और इसी के लिए। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता बागपत से विकास शर्मा हमारे साथ जुड़ गए। विकास, तस्वीर सीधी आ रही है सीएम योगी आदित्यनाथ की, सामुदायिक केंद्र पहुंचे हुए हैं, निरीक्षण कार्य चल रहा है।
जी ऋतु, मैं आपको बता दूं, सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंच गए हैं और जो हेल्थ एटीएम मशीन है उसका उद्घाटन कर दिया। उद्घाटन करने के बाद वे इस वक्त कलेक्ट्रेट पहुंच चुके हैं, जहां पर एक समीक्षा बैठक होगी, जहां पर जनप्रतिनिधि और सांसद भी वहां मौजूद रहेंगे और जो कार्यकर्ता हैं वे भी मौजूद रहेंगे। समीक्षा बैठक में जो विकास कार्य है उनको जी लेकर ये मीटिंग की जाएगी और जो कानून व्यवस्था है उसको लेकर ये मीटिंग की जाएगी ऋतु जी। बिल्कुल। और देखिए कहीं ना कहीं सीएम योगी आदित्यनाथ खुद पूरे जिस तरह से उनका बॉडी लैंग्वेज है, देखिए किस तरह से एक एक चीज जानने की कोशिश कर रहे हैं, निरीक्षण किस तरह किया जा रहा है वो साफ तस्वीरों में नजर आ रहा है। और देखिए अधिकारी जो वहां पर मौजूद हैं, अस्पताल से जुड़े हुए जो लोग मौजूद हैं, वो लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ को समझा रहे हैं, तस्वीरें दिखा रहे हैं और क्या कुछ विकास कार्य हुआ है वो भी बताने की कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ ही विकास, क्या वहां पर जनता मौजूद है? क्योंकि हॉस्पिटल में वो तमाम मरीजों से भी बातचीत करेंगे, उनका हाल जानेंगे और इसके साथ ही देखिए स्वास्थ्य की यहाँ पर व्यवस्था क्या है, इलाज की क्या व्यवस्था है, वो भी जानने की कोशिश करेंगे। ऋतु में जिस तरह से आज योगी आदित्यनाथ बागपत के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पहुंचे हैं और हेल्थ मशीन का उद्घाटन भी गया, उसके बाद में वार्ड में वे पहुंचे थे और सभी मरीजों से उनका हाल जाना था। जब लगातार जिस तरह से जब को पता था कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आज एटीएम हेल्थ मशीन का उद्घाटन है, डॉक्टर और पूरी तरह से हड़कंप मचा हुआ था। उद्घाटन करने के बाद वे यहाँ से निकल चुके हैं और इस टाइम जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने अपनी सांस ली है जी। बिल्कुल विकास, और कहीं ना कहीं राहत की सांस उन अधिकारियों को जरूर मिली होगी, क्योंकि जब भी सीएम योगी आदित्यनाथ आते हैं अधिकारियों में सबसे ज्यादा अलर्ट और हड़कंप देखने को मिलता है, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ को हर कोई जानता है कि काम को लेकर वो किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं करते और उसी वक्त उस अधिकारी का फैसला करते हैं और ऐसी तस्वीरें हम दिखाते रही हैं। इसके साथ ही विकास, आगे का क्या कुछ कार्यक्रम सीएम योगी आदित्यनाथ का रहने वाला है? क्योंकि प्रबुद्ध जनों से भी उनकी मुलाकात होनी है, पदाधिकारियों से मुलाकात करेंगे और कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि कानून व्यवस्था हो, विकास हो या फिर आगे आने वाला चुनाव हो, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं चर्चा हो सकती है। ऋतु, अब यहाँ से योगी आदित्यनाथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से निकल चुके हैं और बागपत कलेक्ट्रेट पहुंचेंगे। वहां पर एक समीक्षा बैठक की जाएगी और विकास कार्य और कानून व्यवस्था को लेकर ये मीटिंग की जाएगी, जहां पर जनप्रतिनिधि और सांसद भी वहां मौजूद रहेंगे। सबसे बड़ी बात है 2024 का लोकसभा चुनाव, और लोकसभा चुनाव को देखने के लिए देखा कि पश्चिम उत्तर प्रदेश की यह आरएलडी की बेल्ट मानी जाती है कि विधानसभा चुनाव में कुछ ऐसी सीटें हैं जिस बार भाजपा यहाँ से हारी थी, उसको जीतने के लिए, उसको संगठित करने के लिए यह पूरी यहाँ पर इस पर भी समीक्षा की जाएगी जी ऋतु। ठीक है विकास, और एक बार अगर तस्वीरें आप दिखा सकें कि क्या कुछ तस्वीर है, क्योंकि आपके आसपास लोग भी नजर आ रहे हैं जो ये देख रहे हैं और इसके साथ ही कहीं ना कहीं सीएम के आने से उनमें भी उत्साह होगा, उन आम जन मानस जो वहां पर मौजूद है। यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं और मैं उनसे बात करना चाहूंगा। अमित कुमार। आज योगी जी आए, कैसा लग रहा था? बहुत अच्छा लगा। और जो आज ये की सौगात दे गए मशीन की, कैसा? कि इसके बारे में मैं मतलब नीमा भी है, लेकिन मैं देखा जरूर है। लोगों का देखा जाए कि लोगों में एक उत्साह है और लोग योगी आदित्यनाथ को देखने यहाँ पर आए थे, पर ये सबसे बड़ी बात है हेल्थ मशीन का मिलना और बागपत जनपद वासियों की खुशी की लहर बहुत बड़ी है जी ऋतु। तो बिल्कुल विकास, तस्वीर भी हम देख रहे हैं, लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं और देखिए हर कोई प्रदेश के मुखिया को देखने के लिए मौजूद है। और जब प्रदेश के मुखिया उनके क्षेत्र के लिए कुछ काम कर रहे हैं, विकास कार्य कर रहे हैं और इस तरह के एटीएम प्रोवाइड करा रहे हैं उस क्षेत्र को, कहीं ना कहीं उससे लोगों को लाभ मिलेगा। इसके साथ ही विकास, चूंकि आप खुद बागपत के रहने वाले हैं, जिस तरह से ये हेल्थ एटीएम दिया जा रहा है, किस तरह समझे, कितना लाभ बागपत वासियों को मिलेगा इस हेल्थ एटीएम से? ने इस जिले को ये सौगात मिली थी, लेकिन देखा जाए तो लगा यहाँ पर जो स्वास्थ्य विभाग है पूरी तरह से शर्माया हुआ है। लगातार कोई सी बड़ी भी कोई घटना हो, कैसी भी हो, एक्सीडेंट हो, यहाँ से सदा यहाँ पर कोई सुविधा के नाम की कोई चीज नहीं थी। लेकिन लगातार जिस तरह भाजपा सरकार रही है, यहाँ जो व्यवस्थाएं यहाँ सुधरी हैं, आज जिस तरह से यहाँ पर मुख्य योगी आदित्यनाथ यहाँ पर आए थे और एटीएम हेल्थ मशीन का यहाँ पर उद्घाटन किया है, ये जनपद वासियों के लिए खुशखबरी है और इसके लिए खुशी की लहर दौड़ी है। योगी आदित्यनाथ लगातार 8वीं बार बागपत यहाँ पर पहुंचे हैं और माना जाए कि आज बागपत को यह सौगात मिली है, सबसे बड़ी सौगात यह मानी जा रही है जी। ठीक है, और विकास इसके साथ ही क्या सीएम योगी आदित्यनाथ वहां से निकल गए हैं?
मैं आपको बताना चाहता हूँ, ऋतु यहाँ पर जो मुख्य योगी आदित्यनाथ है यहाँ से निकल चुके हैं और वे इस वक्त बागपत कलेक्ट्रेट पहुंचेंगे। वहां पर एक समीक्षा बैठक होगी। समीक्षा बैठक में जनप्रतिनिधि और सांसद भी वहां पर मौजूद रहेंगे। जी ऋतु। ठीक है विकास, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों को और तस्वीरों को दिखाने के लिए। तो देखिए, बागपत दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ है और इस दौरान सामुदायिक केंद्र पहुंचे हुए थे, स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे हुए थे, जहां उन्होंने खुद हर एक चप्पे चप्पे का निरीक्षण किया है। तमाम अधिकारी उनके साथ मौजूद थे, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी मौजूद थे, जो हर एक चीज बारीकी से सीएम योगी आदित्यनाथ को बता रहे थे। और इसके साथ ही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र यानी कि सीएचसी में ही ये एटीएम जो है, ये हेल्थ एटीएम का शुभारंभ हुआ है। और इस हेल्थ एटीएम से कहीं ना कहीं बागपत वासियों के लिए, क्षेत्र के लिए बेहद ही जरूरी ये हेल्थ एटीएम था, क्योंकि जिस तरह से हमारे सहयोगी भी विकास बता रहे हैं, वो खुद बागपत के रहने वाले हैं, वहां पर स्वास्थ्य को लेकर तमाम तरह की समस्याएं थी। अभी उस तरह से विकास वहां पर नहीं पहुंचा हुआ है। कहीं ना कहीं उस विकास का रास्ता पहुंचाने में सीएम योगी आदित्यनाथ लगे हुए हैं और इसी लिहाज से उन्होंने ये हेल्थ एटीएम दिया है, ताकि किसी भी तरह के अगर टेस्ट हेल्थ एटीएम में आसानी से किया जा सकता है। क्योंकि अगर आप किसी हॉस्पिटल में जाते हैं किसी भी तरह का टेस्ट करने, या फिर आप स्वास्थ्य केंद्र भी जाते हैं टेस्ट कराने, तो एक लंबा वक्त लगता है, एक लंबी लाइन लगती है। और इसी को आसान बनाते हुए ये हेल्थ एटीएम हर तरह के टेस्ट को इजी वे में, कम वक्त में करता हुआ नजर आएगा। तो ये तस्वीर आपको उस वक्त की दिखा रहे हैं जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मौजूद थे। इस दौरान हेल्थ एटीएम का उन्होंने शुभारंभ किया और साथ ही मरीजों से भी बातचीत की, उनसे जाना कि किस तरह का हाल है इस वक्त सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का, किस तरह का यहाँ पर काम हो रहा है, इलाज क्या वक्त पर मिल रहा है, डॉक्टर्स टाइम पर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। कहीं ना कहीं इसे लेकर अधिकारियों में भी हड़कंप मचा हुआ था कि आखिर सीएम जब प्रदेश के मुखिया आपके क्षेत्र में आते हैं, अधिकारियों में अलर्ट जरूर रहता है, लेकिन उसके साथ साथ एक डर भी रहता है कि अगर आपने काम नहीं किया है तो सीएम उसको किसी भी तरह से इग्नोर नहीं करते हैं, लगातार खुद मुआयना कर रहे हैं उन सभी कार्यों का, तो वो किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं करते हैं। और शायद इसी लिहाज से कहीं ना कहीं अधिकारियों में अलर्ट था, थोड़ी घबराहट थी। और अब जिला कलेक्ट्रेट ऑफिस के लिए रवाना हो गए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। वहां पहुंचेंगे और वहां पर तमाम विधायकों के साथ बैठक करते हुए नजर आएंगे, पदाधिकारियों के साथ बैठक करते हुए नजर आएंगे। तो किस तरह से बागपत की कानून व्यवस्था है, इसके साथ ही क्या विकास काम चल रहा है यहाँ पर, वो दुरुस्त चल रहा है या नहीं चल रहा है, उसके बारे में करीब 1 घंटे चर्चा होगी। और इसके साथ ही आगे आने वाले निकाय चुनाव और माना जा रहा है 2024 चुनाव को लेकर भी कहीं ना कहीं मंथन हो सकता है, चर्चा हो सकती है और एक रणनीति भी तैयार हो सकती है। तो वहीं ग्रेटर नोएडा भी बागपत के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे। करीब 3 घंटे का बागपत में ये दौरा रहने वाला है। 2 बजे वो ग्रेटर नोएडा पहुंचेंगे और ग्रेटर नोएडा में हमारे सहयोगी निशांत वहां पर जुड़े हुए हैं। निशांत से जान लेते हैं क्या कुछ तैयारी इस वक्त ग्रेटर नोएडा में की जा रही है, क्योंकि प्रदेश के मुखिया पहुंच रहे हैं। निशांत। हाँ देखिए, बिल्कुल क्लियर हो चुका है। जिस तरीके से देखा जाए 2 दिन का खुद सीएम का दौरा रहेगा। हालांकि जो बताया गया है कि 2 बजे सीएम योगी ग्रेटर नोएडा जेवर एयरपोर्ट पहुंचेंगे, जहां निर्माण जो कार्य चल रहा है उसका निरीक्षण करेंगे और उसके बाद जो है वहां से निरीक्षण करने के बाद गौतम बुद्ध नगर यूनिवर्सिटी पहुंचेंगे और गौतम बुद्ध नगर यूनिवर्सिटी के बाद जो है एक्सपो सेंटर, जहां हम इस वक्त मौजूद हैं, जहां प्रधानमंत्री कार्यक्रम रखा गया है, इसी एक्सपो सेंटर में उनका यहां पर कार्यक्रम होगा और इसका भी वो प्रधानमंत्री को आने को लेकर यहां पर कहीं ना कहीं अधिकारियों के बीच में निरीक्षण करेंगे। घंटों भर इनका यहां पर निरीक्षण किया जाएगा। किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था यहां पर रखी गई है, इस मुद्दे पर भी चर्चा किया जाएगा। जिस तरीके से देखा जा रहा है, आईडीएफ वर्ल्ड डेयरी समिति 2022
वॉइस के नाम से ये कार्यक्रम, जो इस कार्यक्रम के अंदर खुद श्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर प्रधानमंत्री जो हैं वो आने वाले हैं कार्यक्रम के अंदर, जिसको लेकर खुद उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है वो कहीं ना कहीं इस पूरे कार्यक्रम की मॉनिटरिंग करने के लिए अधिकारियों से कई घंटे चर्चा करेंगे, जिसके बाद चर्चा करने के बाद हालांकि वो नोएडा और ग्रेटर नोएडा के दोनों दौरे पर रहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से जो विकास कार्य किए जा रहे हैं उन पर भी अधिकारियों के बीच चर्चा की जाएगी, मॉनिटरिंग की जाएगी, किस तरीके से पुलिस सुरक्षा लगाई गई है वो भी मॉनिटरिंग की जाएगी। और कहीं ना कहीं ये जो कार्यक्रम है ये कल सोमवार के लगभग 8 बजे तक ये कार्यक्रम पूरी तरह से चलेगा। 8 बजे तक कल शाम सोमवार तक मुख्यमंत्री खुद यहाँ पर मौजूद रहेंगे। बिल्कुल निशांत, और देखिए इसी को लेकर, इन तमाम कार्यक्रमों को लेकर जो तैयारियां हैं वो खास की गई हैं। इसके साथ ही अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए, एक फेलिस्ट, लंबी फेलिस्ट देखने को मिल रही है और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर किसी भी तरह की कोई कोताही ना हो, किसी भी तरह की कोई लापरवाही ना हो, इसका विशेष ध्यान रखा गया है। हाँ देखिए, बिल्कुल क्लियर हो चुका है जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आ रहे हैं और प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर निरीक्षण किया जाएगा। हालांकि वो खुद मॉनिटरिंग करेंगे, घंटों भर अधिकारियों के बीच में बैठक होगी, जिसमें यहाँ के नोएडा के जो पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह है वो खुद मौजूद होंगे, ज्वाइंट सीपी मौजूद होंगे, डीआईजी जो ज्वाइंट जो एडिशनल पुलिस कमिश्नर है वो खुद मौजूद होंगे, सारे डीसीपी मौजूद होंगे, डीएम यहाँ के मौजूद होंगे, तीनों 30 के जो सीईओ हैं वो कहीं ना कहीं मौजूद होंगे। और सबसे बड़ी बात है कि सुरक्षा व्यवस्था की अगर जो खासकर बात की जाए, पीछे आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर काफी चप्पे चप्पे पर पुलिस सुरक्षा लगाई गई है, बाकायदा उनको अलर्ट किया गया है, बाकायदा उनको मॉनिटरिंग करने के लिए रोका गया है। हालांकि बैरिकेटिंग का भी जो कार्य है वो लगातार किया जा रहा है, पुलिस सुरक्षा की ड्यूटी लगाई जा रही है, खुद उच्च स्तर के अधिकारी इनकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, साफ तौर पर पुलिस कर्मियों को निर्देश दिए गए हैं। हालांकि कोई भी किसी प्रकार की यहाँ पर जो अन्य गाड़ियां हैं उनका आवन गमन पर पूरी तरह से रोक लगेगी। हालांकि जो देखा गया है कि 2 बजे खुद जो सीएम योगी हैं वो जेवर एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे और जेवर एयरपोर्ट पहुंचने के बाद वो गौतम बुद्ध नगर यूनिवर्सिटी के लिए वहां निरीक्षण करने के बाद गौतम बुद्ध नगर यूनिवर्सिटी पहुंचेंगे और गौतम बुद्ध नगर यूनिवर्सिटी से लगभग 3 से 3:15 बजे इस इंडिया एक्सपो मार्ट सेंटर पर यहाँ पर मौजूद होंगे। इंडिया एक्सपो मार्ट सेंटर में यहाँ पर जो यहाँ के पुलिस अधिकारी हैं, यहाँ के जो जिला अधिकारी हैं, यहाँ पे जो तमाम अधिकारी हैं उनसे बैठक करेंगे, किस तरीके से ये कार्यक्रम रखा गया है, किस तरीके से क्या कुछ कोई भी किसी प्रकार की लापरवाही ना हो, जिसको लेकर साफ तौर पर मैसेज देंगे और अधिकारियों के बीच में बैठक कर समीक्षा करेंगे। ठीक है निशांत, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों को देने के लिए। बढ़ेंगे आगे। विधानसभा सत्र से पहले होगी फायर मॉक ड्रिल, आग लगने पर नियंत्रण बचाव पर यह मॉक ड्रिल की जाएगी। विधानसभा के अपर पुलिस आयुक्त ने यह निर्देश दिया है। विधान भवन, बापू भवन में फायर उपकरणों का जांच होगा। विकास भवन, लोक भवन में उपकरणों की जांच के आदेश दिए गए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तो विधान भवन, बापू भवन में फायर उपकरणों की जांच होगी। विकास भवन, लोक भवन में उपकरणों की जांच के आदेश दिए गए हैं। तो विधानसभा सत्र से पहले ये मॉक ड्रिल किया जाएगा, फायर मॉक ड्रिल होगा। तो आग लगने पर नियंत्रण बचाव का ये मॉक ड्रिल होगा। और देखिए, इससे पहले भी खबर आई थी कि जिस तरह होटलों और तमाम तरह के हॉस्पिटल में अग्निशमन को लेकर तमाम व्यवस्थाएं नहीं की गई हैं, तो वही तमाम जो खबरें हैं वो विधानसभा में भी नजर आई कि विधानसभा में भी इसे लेकर तमाम तरह के दुरुस्त इंतजाम नहीं है। शायद इसीलिए ये मॉक ड्रिल किया जा रहा है। शराब निर्यात में उत्तर प्रदेश की लंबी छलांग। उत्तर प्रदेश में डिस्टिलरी उद्योग ने पकड़ी तेज रफ्तार। शराब निर्यात में यूपी के पीछे छूटे गोवा और आंध्र प्रदेश। यूपी बन रहा डिस्टिलरी हब, निवेश और रोजगार बढ़ा। 18 कंपनियों ने डिस्टिलरी उद्योग में किया है निवेश। 15 और कंपनियों को डिस्टिलरी लगाने की अनुमति दी गई। पिछले 5 वर्षों में डिस्टिलरी में 9,000 करोड़ का निवेश हुआ है।
और अब खबर गाजियाबाद से है। ट्रेन में चढ़ने के दौरान गिरी है यात्री। आरपीएफ के एएसआई ने बचाई जान। यात्री की जान बचाने ट्रेन में चढ़ने के दौरान गिरा है यात्री। चलती ट्रेन के साथ घसीट रहा था यात्री, तो रेलवे स्टेशन से यात्री को बचाने का सीसीटीवी सामने आया है। पूर्णागिरी जनशताब्दी पर सवार होते समय ये घटना हुई है। एएसआई राजेंद्र सिंह ने यात्री को खींचकर उसकी जान बचाई। और ये आपको सीसीटीवी फुटेज भी दिखा रहा है, चलती ट्रेन में किस तरह एक यात्री घसीटता हुआ चला जा रहा था और इसी दौरान एक एएसआई ने इस यात्री की जान बचाई। तो कहीं ना कहीं भगवान के रूप में ये एएसआई सामने आया। कासगंज में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में गैंगस्टर एक्ट में फरार चल रहे 25,000 के इनामी बदमाश के पैर में लगी गोली। पुलिस ने घायल बदमाश को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वाहन चेकिंग के दौरान गिरफ्तार किया गया ये बदमाश के कब्जे से एक अवैध तमंचा, 2 खोखा कारतूस, 2 जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। म्यानू छितौरा रोड पर यह मुठभेड़ हुई है। सर, सिकंदर बैच थाना क्षेत्र में एक पुलिस मुठभेड़ हुई थी, क्या है पूरा मामला? आज दिनांक 10/11 सितंबर 2022 की रात्रि में थाना क्षेत्र सिकंदरपुर वेस्ट के खड़ुया गांव में चितारा मोड़ के पास सिकंदरपुर वेस्ट प्रभारी निरीक्षक की टीम और एसओजी प्रभारी की टीम के द्वारा एक पुलिस मुठभेड़ हुई है, जिसमें एक बदमाश को पैर में गोली लगी हुई है। उसको उचित ट्रीटमेंट के लिए जिला अस्पताल ले आया गया है। उसके बारे में जानकारी की गई तो पता चला कि इसका नाम संतरा और संतोष है। इसके ऊपर 1 दर्जन से अधिक आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। रायबरेली में अवैध अतिक्रमणकारियों पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। लगातार कार्रवाई से लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। अधिकारी लगातार अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई करने को लेकर एक्शन में हैं। सीएम के आदेश को मानते हुए प्रशासन भी सख्त है। तो लगातार कार्रवाई से लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। रायबरेली में अतिक्रमणकारियों पर बुलडोजर चलाया गया तो पीला पंजा रायबरेली में चलता हुआ नजर आया। तो कहीं ना कहीं इस कार्रवाई से लोगों में हड़कंप का माहौल है, क्योंकि किसी भी तरह के इस अवैध कब्जे को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इसी आदेश का पालन करते हुए ये बुलडोजर चला है। शिव कुमार जी की कंप्लेंट थी कि ये जो निर्माण है जो तालाब पे बनाए गए हैं तालाब की ज़मीन पर, तो कल जो है डीएम साहब भी आई थी, तो डीएम साहब भी मौजूद थे, कानून गो साहब थे, 4-5 लेखपाल और मौजूद थे। डीएम साहब ने अपने सामने खड़े होकर के पूरी पैमाइश कराई। वो 4 घंटे हमारे गाँव में मौजूद रही। ठीक है, तो जो भी चिन्हित की गई ज़मीन की तालाब की जितनी ज़मीन है उस पर आज कार्रवाई हो रही है। गायत्री प्रजापति से रंगदारी मांगने वाली महिला गिरफ्तार। सविता पाठक को गोमती नगर विस्तार पुलिस ने किया गिरफ्तार। सविता पाठक पर कोर्ट ने जारी किया था एनबीडब्ल्यू। सविता पाठक पर लखनऊ के कई थानों में दर्ज है मुकदमे। मकान नंबर 1481 सेक्टर के आशियाना से हुई है गिरफ्तारी। थाना गाजीपुर वजीरगंज विस्तार चित्रकूट में दर्ज है मुकदमे। गैर जमानती वारंट के बाद विस्तार पुलिस को यह सफलता मिली है। अयोध्या में तपस्वी छावनी के महंत पद को लेकर जो विवाद चल रहा था और संत 2 गुटों में बढ़ गए हैं, वह फिलहाल थम गया है। रामकथा संग्रहालय में डीएम और एसएसपी की मौजूदगी में दोनों पक्षों की हुई बैठक। ये फैसला हुआ। फैसले के अनुसार यथास्थिति बरकरार रहेगी और तपस्वी छावनी के स्वर्गीय महंत सर्वेश्वर दास के 13वीं भोज कार्यक्रम में दोनों पक्षों की सहभागिता रहेगी। महंत कौन होगा, इसको लेकर निर्णय कोर्ट के फैसले पर निर्भर करेगा। तब तक संत परमहंस कार्यवाहक तौर पर तपस्वी छावनी की व्यवस्था देखेंगे। संत परमहंस महंत तपस्वी छावनी। पूज्य महंत साकेतवासी हमारे पूज्य गुरुदेव महंत सर्वेश्वर दास जी का 12 तारीख को जो है 13वीं का भंडारा सुनिश्चित है, जिसको लेकर के थोड़ा सा मनमुटाव चल रहा था और ये कहा जा सकता है कि अयोध्या 2 फाट में बंट चुकी थी। एक महाभारत जैसे स्थिति का जो है माहौल बन गया था। तो उसको लेकर के एक आज बैठक हुई, दोनों तरफ के लोगों को इनवाइट किया गया और 2 घंटे मंथन करने बाद में फिर हमने बीच में रास्ता निकाला और हमने कहा ऐसा है कि न्यायालय से डिसाइड होगा जो वो सर्वमान्य होगा, चाहे आप हो चाहे हम हैं।
और उसके पहले 13 तारीख को एक सर्वसम्मति से भंडारा मिल करके कर लिया जाए। और इस पर जो है सहमति भी बन गई है। जहां लोग आपस में जो है, जहां थोड़ा सा मनमुटाव था, हम लोग मिल के आपस में बात कर लिए और सारा मनमुटाव खत्म हो गया है। बिल्कुल हमारे सभी संतगणों ने विचार विमर्श किया, संवाद कायम किया। आप लोग देख रहे होंगे हम लोग सब साथ में बैठकर एक साथ विचार किया है। तो सब लोगों ने जो विचार, अलग अलग विचार थे, सब लोगों ने मिल के फिर ये राय कायम की है। तो और संतों ने स्टेटमेंट जारी किया, दोनों संतों ने स्टेटमेंट जारी किया है और सब लोगों ने विचार विमर्श करके फाइनल डिसीजन दिया है। तो एकदम सर्वमान्य है और बेहतर तरीके से होगा। और अब खबर मेरठ से, जहां अवैध कटान की सूचना पर पुलिस ने दी है दबिश। दबिश के दौरान पशुओं को पुलिस ले आई थाने। मुखबिर की सूचना पर की गई छापेमारी। थाना लिसाड़ी गेट क्षेत्र के ऊंचा रद्दीक नगर का ये पूरा मामला है। तो अवैध कटान की सूचना पर पुलिस ने दबिश दी। दबिश के दौरान पशुओं को पुलिस थाने लेकर आ गई। तो दबिश के दौरान मुखबिर की सूचना पर ये पूरी छापेमारी की गई। तो मेरठ से ये खबर आपको दे रहे हैं। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।